हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए 1 2026 के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए, ये टोटली डिपेंड करेगा कि भैया आप आर्मी में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो या एयरफोर्स में जा रहे हो। सर किस तरीके से, इस पे कैसे कट ऑफ या फिर स्कोर डिसाइड हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। बारीकी है थोड़ी सी, डिटेल में समझिएगा और वीडियो को एंड तक देखना, अपने यारों दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। देखिए, जो एनडीए के जो मेरिट बनती है ना, वो दो एस्पेक्ट पे होती है। पहला होता है रिटर्न स्कोर, जो 900 मार्क्स में से आता है। दूसरा होता है एसएसबी का स्कोर, वो भी 900 मार्क्स में से आता है। तो जो टोटल मेरिट और रैंकिंग होती है ना, वो इन दोनों को मिला के यानी 1800 मार्क्स में से आती है। हम जो भी स्कोर की बात कर रहे होते हैं वो हमेशा हम सिर्फ रिटर्न स्कोर की बात करते हैं, बिकॉज एसएसबी का स्कोर ना तो आपको पता होता है ना ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रिटर्न में 900 में से दो पेपर होते हैं, 300 का मैथमेटिक्स का और 600 का जीएटी का। आपको दोनों पेपर में इंडिविजुअल भी पास होना है एंड एक ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। इंडिविजुअल कट ऑफ होती है 25%, तो 25% इसका मान लो तो इसके 75 नंबर और इसके 150 नंबर, यानी इतना स्कोर तो आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे, और जो ओवरऑल कट ऑफ निकलती है वो 900 मार्क्स में से निकलती है। ये बात क्लियर होगी। अब बात आते हैं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स का क्या होता है। देखिए, अगर आप एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए फिट हो गए हैं, अगर आप एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए फिट हो गए हैं, तो रैंकिंग का कोई खास महत्व रह नहीं जाता। बिकॉज है क्या कि भैया मेडिकल स्टैंडर्ड्स एयरफोर्स फ्लाइंग के इतने ज्यादा है, हाई है, कि नॉर्मली बच्चा फ्लाइंग फिट ही नहीं होता। भाई टोटल होती है 92 वैकेंसी फ्लाइंग की, तो अब यकीन मानो 80 के आसपास ही बच्चे सिर्फ मेडिकल फिट हो पाते फ्लाइंग के। तो जिसकी जितनी भी रैंक आई हो, सबको कॉल लेटर आ ही जाता है। सबसे ज्यादा इशू होता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी फिट हो, ओनली फिट फॉर आर्मी। ये काफी ज्यादा बच्चे होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा रैंकिंग का गेम भी होता है। तो इसकी रैंकिंग जो पिछली बार गई थी मैं बता देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 470 रैंक वालों तक, 470 रैंक वालों तक जो सिर्फ आर्मी फिट थे उनको कॉल लेटर आ गया था। उससे पहले ये रैंक 430 के आसपास गई थी, उससे पहले ये रैंक 410 के आसपास गई थी। क्लियर हो रहा है गेम आपको। यानी अगर आप सिर्फ आर्मी फिट हो ना, तो आपकी रैंकिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आप आर्मी प्लस नेवी फिट हो तो थोड़ी सी पीछे रैंकिंग तक भी चल जाएगा। अगर आप फ्लाइंग फिट हो तो रैंकिंग का कोई लेना देना नहीं है। अब रैंकिंग के बेसिस पे स्कोर का लेना देना है, समझ पा रहे हो आप। अब बात करते हैं स्कोरिंग की। तो भैया अगर आप 450 प्लस मार्क्स ले आएंगे, तो मान के चलो कि आप सिर्फ आर्मी फिट हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया। 450 मार्क्स के बाद मतलब टॉपर वाली कैटेगरी माने स्टार्ट हो गए हो। अगर आपके एसएसबी में नंबर कम भी आए हैं तब भी ओवरऑल गेम ठीक रहेगा, खराब नहीं रहेगा। जितना इससे पीछे आते रहोगे उतनी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर आपके सिर्फ 350 नंबर है और सिर्फ आर्मी फिट हो, तो अगर आपके एसएसबी में नंबर नहीं आए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको टारगेट करना है कि आपको स्कोर इतना ज्यादा रखना है कि इन चीजों से फर्क ना पड़े। अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए बचे हुए टाइम में दो तीन चीजें आप कर सकते हो। एक तो कंप्लीट रिवीजन आपको करनी है, तो हमने हैंडबुक रिलीज करी है, कैडेट कोर हमारी सीरीज का नाम है। मैथ्स की और जीएटी दोनों की हैंडबुक है, यानी एकदम कंसेप्ट जो बोलते हैं ना, कंसाइज मैनर में रिवीजन, वो आप दोनों से कर सकते हो। मैथमेटिक्स में सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट है, और जीएटी में कंप्लीट थ्योरी है। आपको लगता है नहीं सर किताब से नहीं हो पाएगा, तो भैया आप हमारे क्रैश कोर्स भी ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। बचे हुए टाइम को इफेक्टिव यूटिलाइज करो, जी जान लगाओ, ताकि आप ये मार्क क्रॉस कर दो और ये टेंशन ही खत्म हो जाए। फिर भी आपकी कोई डाउट, कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। काफी टेक्निकल चीज है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक पॉइंट को लेके वीडियो बना सकूं या फिर कमेंट का रिप्लाई करके उसको मैं समझा सकूं। आई होप आपको ये आर्मी नेवी एयरफोर्स वाला सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, डू शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।